हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन एवरीथिंग इज़ लव के पार्ट 2। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, सो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तायोंग अपने फ्रेंड के साथ क्लासरूम के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अचानक से तायोंग किसी लड़के से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वो लड़का भी नीचे गिर जाता है। उसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो लड़का खड़ा होता है और तायोंग को हाथ देकर कहता है, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और उस लड़के का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं देखा। वो लड़का तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मेरा दरअसल ध्यान नहीं था, मैं फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए मेरी तुमसे अचानक से टक्कर हो गई। मुझे लगता है कि तुम्हें चोट लग गई है। तायोंग उस लड़की की ये बात सुनकर स्माइल करता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, ये होता है, इट इज़ नॉर्मल। मैं भी क्लासरूम की तरफ ही जा रहा था। वो लड़का और तायोंग कुछ देर के लिए बात करने लगते हैं। तभी जंगकुक उन दोनों को देख लेता है और तायोंग को किसी लड़के के साथ बात करता हुआ देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक इमिडिएटली उन दोनों के पास आता है और उस लड़के के फेस पर पंच मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है तायोंग से बात करने की? जंगकुक को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना माउथ होल्ड कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है और उस लड़के को बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसे देखकर कॉलेज के सारे स्टूडेंट उन दोनों को देखकर बातें करने लगते हैं। तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक के पास आकर कहते हैं, जंगकुक छोड़ो, क्या कर रहे हो? वो मर जाएगा, तुम पागल हो चुके हो। लेकिन जंगकुक अपनी एंग्री आइज में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बात करने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी से बात नहीं करोगी। ये कहकर फिर से जंगकुक उस लड़के को मारने लगता है। तभी तायोंग आकर जंगकुक का हैंड होल्ड करता है, लेकिन जंगकुक के हाथों से एक्सीडेंटली तायोंग के फेस को ही बहुत ज़ोर से लग जाता है, लेकिन जंगकुक का उस पर ध्यान नहीं जाता है। जंगकुक बस मर्सिली उस लड़के को मार रहा था। वो लड़का बार बार जंगकुक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तभी तायोंग की फ्रेंड तायोंग के पास आती है। जीसू तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तायोंग तुम्हारे चेहरे पर तो चोट लगी है, चलो यहाँ से। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जीसू एक डीप ब्रेथ लेती है और तायोंग से कहती है, ये उसका रोज़ का ही है, तुम चलो, तुम्हें चोट लगी है। ये कहकर जीसू तायोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी जे होप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, जंगकुक छोड़ दो उसे, तुम क्या मरना चाहते हो? देखो उसकी हालत कैसी हो चुकी है, छोड़ो वरना वो मर जाएगा। जंगकुक अपनी एंग्री आइज से जेहोप की तरफ देखकर कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे तायोंग से बात करने की और उसे छूने की? जेहोप जंगकुक को उस लड़के से अलग करता है और उससे कहता है, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। जेहोप की ये बात सुनकर वो लड़का है अपना हेड नोट करता है और वहाँ से भाग जाता है। जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जेके होश में आओ, इट इज़ जस्ट मिस्टेक, उन दोनों ने जानबूझकर नहीं किया था। और देखो यहाँ पर सब लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक आसपास देखने लगता है। सारे स्टूडेंट जंगकुक को देख रहे थे, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है, चलो निकलो यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर वो सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद जे होप एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम तायोंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, लेकिन तुम्हारे इस गुस्सा करने से वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे डरेगा और कुछ भी नहीं करेगा। सो प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो और क्लासरूम में चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, मैं क्या करूं? जब भी तायोंग को कोई दूसरा लड़का बात करता है या फिर उसे टच करता है
मेरे मन में मानो आग सी लग जाती है। मन करता है उस लड़के को वही का वही मार दूँ और तायों को अपने पास छुपा कर रख लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गुस्सा कंट्रोल करूँ, लेकिन मैं जब भी तायों को किसी और के साथ देखता हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। आखिरकार मैं करूँ क्या, मुझे ये भी समझ में नहीं आता है। जंकुक की ये बात सुनकर जे होप एक डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक से कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तायों के लिए भी। और क्लासरूम में चलो, टीचर के आने का टाइम हो गया है और आज टीचर से कोई बदतमीज़ी मत करना, ठीक है। जेहोप की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप के साथ क्लासरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जीसू तायोंग को लेकर क्लासरूम में आती है और तायोंग से कहती है, तायोंग यहाँ पर बैठ जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। मुझे तो पता नहीं है उस जियोन जंकुक की प्रॉब्लम क्या है। तुमने उससे कितनी बार कह चुका है कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है और तुम्हारा एक फियांसे है और तुम उससे प्यार भी नहीं करते हो, तो पता नहीं वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। वो एक बिजनेसमैन का भाई है, तो क्या उसे कोई कुछ नहीं कर सकता? वो जो मन में आए वो कर सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कॉलेज वालों को हो क्या गया है जो उसकी हर बदतमीज़ी चुपचाप सह लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसका भाई कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। मुझे तो इन लोगों का कुछ समझ में ही नहीं आता। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जीसू से कहता है, कोई बात नहीं, कॉलेज ख़त्म होने में सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। इन 3 महीनों के बाद मैं उसकी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहूँगा और ना वो मेरी। 3 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अभी इस बात को फिर से मत दोहराओ, मुझे बहुत अजीब लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, तुम इस जंकुक की बात अपने फियांसे से क्यों नहीं करते? हाँ, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेगा। जीसू की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें परेशानी नहीं देना चाहता हूँ। वो पहले ही अपने ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और वो मेरे डैड का भी ख्याल रखते हैं और मैं अपनी प्रॉब्लम बताकर उन्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। वैसे भी हमारे शादी में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, हाँ वो तो है, और ली जॉन सुक एक बहुत अच्छा लड़का है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। तायोंग और जीसू एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी जंकुक जेहोप के साथ आता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। जंकुक बस पूरा टाइम तायोंग को देखने में ही लगा रहा था। तायोंग को भी अच्छी तरीके से पता था कि जंकुक उसे ही देख रहा है, लेकिन तायोंग बहुत कोशिश कर जंकुक को इग्नोर करने की कोशिश करता है और अपना पूरा ध्यान लेक्चर पर लगाने लगता है। टीचर आकर लेक्चर शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे जंकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंकुक बस तायोंग को ही देखे जा रहा था और तायोंग जंकुक को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर कॉलेज, जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है, जंकुक तायोंग को फॉलो करने लगता है और तायोंग के पीछे पीछे जाने लगता है। ये तायोंग के लिए कोई नई बात नहीं थी। जंकुक हर रोज़ ऐसा ही करता है। जंकुक कॉलेज ख़त्म होने के बाद अक्सर तायोंग का पीछा किया करता है। तभी तायोंग के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुक जाती है और कार का डोर ओपन होता है। तायोंग उस इंसान को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ली जॉन सुक तायोंग को देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, दरअसल आज मेरी मीटिंग यहीं पर पास में थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। आओ अंदर बैठो। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार के अंदर बैठ जाता है और उनसे कहता है, आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला ही जाता, वैसे भी घर थोड़ा ही तो दूर है। तायोंग की ये बात सुनकर ली जॉन सुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, कोई बात नहीं थी, वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ज़्यादा मत सोचो और मेरे साथ चलो, हम रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे घर जाना है, अप्पा के दवाइयों का टाइम हो गया होगा और मुझे उन्हें दवाई देनी है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ।
तायुंग की ये बात सुनकर ली जॉनसुक स्माइल करता है और तायुंग से कहता है कोई बात नहीं, हम घर ही चलते हैं। ये कहकर ली जॉनसुक तायुंग को लेकर चला जाता है। जंगकुक सब कुछ देख रहा था और उन दोनों को साथ में देखकर जंगकुक को हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैं 1000 बार तायुंग को बोलकर थक चुका हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कभी भी मेरी बात क्यों नहीं मानता। आखिरकार ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है, और तायुंग ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। जो भी हो, मैं तायुंग को अपना बना कर रहूँगा, इसमें तायुंग की मर्ज़ी हो या फिर मुझे ज़बरदस्ती करना पड़े। ये कहकर जंगकुक भी अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद तायुंग अपने घर पहुंच जाता है। लिविंग रूम में जिमिन बैठा हुआ था युंगमिन के साथ और उसे होमवर्क करवा रहा था। तभी जंगकुक जिमिन के पास आता है और अपने बैग को सोफे पर फेंक कर कहता है, युंगी हंग कहाँ है, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जंगकुक को देखकर जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, कहाँ होगे? बेडरूम में है और काम कर रहे हैं। और तुम्हें उनसे भला क्या काम है? क्या तुमने फिर कॉलेज में किसी से लड़ाई की? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, यंग फालतू बात मत कीजिए, और मैं यंग से मिलने जा रहा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन हंसने लगता है और कहता है, पता नहीं इस लड़के को आखिरकार हुआ क्या है। युंगी अपने बेडरूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी जंगकुक डोर पर नॉक करता है, जिसे सुनकर युंगी डोर की तरफ देखकर कहता है, कौन है? जंगकुक रूम के अंदर आता है और युंगी से कहता है, यंग मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, बोलो क्या बात करनी है। जंगकुक युंगी के पास आकर बैठ जाता है और युंगी से कहता है, यंग मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे आपकी मदद करनी है, मुझे ऑफिस में काम करना है। क्या मैं आपके साथ कल से ऑफिस में आ सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, अचानक से तुम्हें ऑफिस क्यों आना है? आखिरकार क्या ज़रूरी काम है? युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, कोई ज़रूरी काम नहीं है, बस मुझे ऑफिस में आकर आपकी मदद करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। और अप्पा भी तो यही चाहते थे ना कि हम दोनों मिलकर ऑफिस की जिम्मेदारियां उठाएं, और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपना कॉलेज ख़त्म कर लो। तुम्हारा कॉलेज ख़त्म होने में पूरे 3 महीने बाकी है। उसके बाद तुम कंपनी में आ सकते हो और काम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, यंग मुझे पता है, लेकिन मैं कॉलेज के साथ साथ आपकी हेल्प भी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, जब तक कॉलेज ख़त्म नहीं हो जाता तुम मुझे असिस्ट कर सकते हो, तब तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऑफिस में काम कैसे करते हैं। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और युंगी को हक कर कर कहता है, थैंक यू सो मच यंग, यू आर बेस्ट। देखना मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा और आपको मुझ पर प्राउड फील होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे काम है, और जाकर पढ़ाई करो, ठीक है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू यंग, यू आर द बेस्ट। ये कहकर जंगकुक युंगी के चीक्स की एक किस लेता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, पता नहीं इस लड़के को अचानक से क्या हो जाता है, अभी तक तो ऑफिस का नाम भी नहीं ले रहा था और अब अचानक से आकर वहाँ पर काम करना चाहता है। इस लड़के को समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है? ये कहकर युंगी फिर से अपना काम करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है।